अब इसकी संरचना की बात करते हैं कि हर एक कोशिका में मूल संरचना जो होती है वह मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत की गई है। यानी किसी भी कोशिका को देखें तो किसी भी कोशिका में अपन कहते हैं कि 3 चीजें जो होती हैं वो तो पाई जाती हैं। अब वो 3 चीजें क्या है, जैसे अपन अपनी कंपैरिजन करते हैं, मनुष्य में अगर कंपैरिजन करें तो अंगों के अगर कंपैरिजन की बात है, अंगों को अपन समझे तो अपन कहते हैं कि 2 आंखें होती हैं, 1 नाक है, 2 हाथ है, 2 पैर है। उसी प्रकार से वो सबसे छोटी जो संरचना से अपन कोशिका बोलते हैं, उस कोशिका की संरचना को अगर देखें तो उस कोशिका में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वर्गीकरण को अपन देखते हैं। सबसे पहला कोशिका झिल्ली, यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। जैसे अपन कहते हैं कोशिका प्राय अलग अलग आकार की होती है, कोई गोलाकार होती है, किसी का आकार जो है शंकुनुमा होता है, कोई लंबी कोशिका है, मतलब सबके आकार जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एक कोशिका में ले ली जिसका आकार अपन ने कह दिया कि ये अंडाकार कोशिका के रूप में है, तो इसी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है, कोई भी कोशिका ले लीजिए उसका सबसे बाहरी आवरण जो होगा उस आवरण को बोला गया है कोशिका झिल्ली। यानी कोई भी कोशिका हो, चाहे पादप कोशिका चाहे जंतु कोशिका हो, उसके अंदर कोशिका झिल्ली एक आवरण तो रहेगा। यहाँ ध्यान ये रख लेना, जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में एक और आवरण पाया जाता है जो कहलाता है कोशिका भित्ति। तो इसके बारे में संरचना फिर आ जाती है, किंतु हर एक कोशिका के अंदर एक संरचना ऐसी पाई जाएगी और वह संरचना कहलाएगी कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली क्या कर रही है कि ये बाहर हो गया वातावरण और ये अंदर हो गया कोशिका का भाग, कोशिका का अंदर वाला भाग हो गया। तो ये कोशिका झिल्ली जो होती है किसी भी कोशिका को उसके बाहरी वातावरण से अलग करती है। जैसे अपन अपने एग्जांपल की बात करें मनुष्य के अंदर, तो अपन कहते हैं त्वचा होती है कि त्वचा के बाहर अगर देखेंगे तो पर्यावरण आ जाएगा और त्वचा के अंदर की बात करेंगे तो शरीर वाला पार्ट आ जाएगा। तो उसी प्रकार से कोशिका के अंदर सबसे बाहरी आवरण जो होता है कोशिका झिल्ली कहलाता है। यह कोशिका झिल्ली कोशिका को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है, ये कोशिका झिल्ली होगी। फिर इसी कोशिका में फिर आगे बात करें केंद्र, इसी कोशिका के अंदर वाला वह भाग जहां पर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अब आनुवांशिक पदार्थ ये क्या है, इसके अपन चर्चा जब इसको डिटेल पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। फिलहाल इतना याद रखना कि कोशिका के अंदर वाला वह वाला भाग जहां पर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वह कहलाता है केंद्रक कहलाता है। फिर बात आती है कोशिका। जैसे मनुष्य के अंदर अगर बात करते हैं कि अपनी 2 आंखें जो देखने का काम करती है, हाथ है जो पकड़ने का काम करते हैं, नाक श्वसन के अंदर काम में आते हैं, उसी प्रकार से एक छोटी सी कोशिका जो होती है वो श्वसन उत्सर्जन सारे ही काम जो होती है वह कोशिका भी करती है। तो उस कार्यों का डिवाइडेशन जो किया गया है, जिस प्रकार से अपने हाथ अलग काम करते हैं, पैर अलग काम करते हैं, उसी प्रकार से उसी कोशिका के अंदर छोटे छोटे अन्य प्रकार के पार्टीशन किए गए या पार्ट रखे गए हैं जो कोशिका के अंग कहलाते हैं। और ये कोशिका के अंग जो होते हैं वह उस कोशिका के लिए अलग अलग कार्य करते हैं, जिन्हें पर नाम दे देते हैं कोशिका। और इनके नाम भी अलग अलग रखे गए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रदेवी जालिका। तो ये अलग अलग प्रकार के अंग हैं कोशिका के जो कोशिका के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से समझ लेना तुम, जिस प्रकार से अपने हाथों की उंगलियां अलग काम करती है, नाक कान जो अलग अलग अंग हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर अलग अलग अंग विद्यमान है जो कोशिका के लिए अलग अलग कार्य को संपादित कर रहे हैं। तो ये कोशिका की एक बेसिक संरचना होती है कि सबसे बाहरी वाला आवरण कोशिका झिल्ली कहलाएगा। यह बाहरी आवरण झिल्ली यह क्या करेगा, उस कोशिका के अंदर वाले भागों को बाहरी वातावरण से अलग करने का काम करेगा। दूसरा केंद्र, केंद्र किसे बोला गया, किसी भी कोशिका के मध्य वाला भाग जहां पर मध्य को रहने देना, कोशिका के अंदर वाला भाग जहां क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। और इसी कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अन्य अंग विद्यमान हैं जो कोशिका के लिए अलग अलग कार्यों का संपादन कर रहे हैं, और ये मूल रूप से एक किसी भी कोशिका की संरचना होती है। अब इसी को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आज का टॉपिक रहता है कि कोशिका झिल्ली में ऐसा स्पेशल क्या है, ये कोशिका झिल्ली किस प्रकार से इसको अलग रखती है, क्या क्या कार्य वो करती है। सबसे पहला कि सबसे बाहरी बनाए तो बनी किससे होती है ये, तो इसके लिए आता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है वसा व लिपिड से बनी होती है। इसका पहला गुण हो गया कि सबसे बाहरी आवरण जो मैंने बात की, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है ये अंदर कोशिका का अंदर वाला भाग है, कोशिका का ये आंतरिक भाग है, और ये कोशिका झिल्ली है, और इसके बाहर वाला भाग क्या रहेगा, एक वातावरण आ जाएगा, इसे समझ लेना। तो ये बनी किसकी
किसकी होती है? वसा की होती है, लिपिड की होती है। अगर वसा है तो अपन कहते हैं ये लचीली होती है। दूसरा गुण इसका जो है यह है वर्णात्मक, या एक शब्द यूज करते हैं चयनात्मक। वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य होती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी वस्तु को इस वातावरण से कोशिका के अंदर जाना होगा तो किसके द्वारा होके जाएगा? इस झिल्ली के होके जाएगा। तो जब कहते हैं कोशिका सजीव है, सजीव तो शोषण करेगी। अब शोषण करना है इसको तो उसे को कहाँ भेजना है? कोशिका के अंदर भेजना है। और जब अंदर जाएगी तो कोशिका उसको काम में लेके क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ये कहाँ आएगी? ये बाहर आएगी। अब किन किन पदार्थों को अंदर भेजना है और किन किन पदार्थों को जो अंदर काम में नहीं आ रहे हैं उन पदार्थों को बाहर भेजना है, इसका जो नियंत्रण होगा वह नियंत्रण करने वाली कौन होगी? ये कोशिका झिल्ली होगी। सारी गैस अंदर जाए ऐसा संभव नहीं है, जैसे अपनी त्वचा हो गई है। अब त्वचा से कोई भी चीज जो बाहरी वातावरण में है वो अपनी त्वचा के द्वारा अंदर होनी चाहिए या मुंह के द्वारा जाती है। तो उसी प्रकार से इसके लिए क्या है? कोशिका झिल्ली है। तो जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ अंदर जाएगा या अंदर से बाहर आएगा तो उसके आवागमन पर जो नियंत्रण बनाए हुए हैं वह नियंत्रण कौन बना रखती है? कोशिका झिल्ली। अब ये नियंत्रण किस प्रकार से बनाती है? तो इस सभी प्रकार के पदार्थों को अंदर जाने के लिए देती है। जो इसकी आवश्यकता है या जो इसके लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं उन्हीं आवश्यक पदार्थों को क्या करेगी? वो अंदर जाने देगी। या अंदर जो विभिन्न प्रकार के इसके अंग विद्यमान हैं उनमें से सबको बाहर नहीं निकालेगी। वो किसको निकालेगी? जो कि इसके लिए आवश्यक नहीं है, यानी अनावश्यक है पदार्थ है वो, तो उसको क्या करेगी? वो बाहर निकालेगी। तो पदार्थों का अंदर जाना और पदार्थों को बाहर आना जो कंट्रोलिंग कर रहा है वह कंट्रोलिंग करने का काम किसके पास है? इस कोशिका झिल्ली के पास में। और चूंकि ये हर एक को अंदर जाने नहीं दे रही है, ऐसा नहीं कि सारे पदार्थ जो चाहिए वो भी अंदर चले गए, जो नहीं चाहिए वो भी अंदर चले गए, या अंदर से जो चाहिए थे वो भी बाहर आ गए, जो नहीं चाहिए वो भी कोशिका से बाहर आ गए, ऐसा नहीं है। यानी इसका पूर्ण रूप से ये कंट्रोल बना रखी है। तो इसलिए अपन इसके शब्द यूज करते हैं कि वो चयन करती है पहले कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। तो इस तरह से इसको अपन बोलते हैं चयनात्मक है। या उनमें विभेद भी करती है तो वर्णात्मक है। और पारगम्य यानी अंदर आ जा सकते हैं इसलिए पारगम्य होगी, किंतु सारे नहीं। कौन से? जो आवश्यक होंगे वो अंदर चले जाएंगे, जो अनावश्यक है वो क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो कोशिका झिल्ली का कार्य हो गया कि यह कोशिका झिल्ली वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य होती है, जो कि आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों का ही परिवहन या आवागमन करती है, हर एक पदार्थ का नहीं करती है। तो उसका दूसरा पॉइंट हो गया ये झिल्ली जो है वह वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य है। तीसरा पॉइंट यह चूंकि कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का कार्य कर रही है, तो एक तरह से किसको सुरक्षा प्रदान कर रही है? कोशिका के अंदर वाले भागों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो तीसरा इसका भाग होता है यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका को सुरक्षा प्रदान कर रही है। चौथा अगर बात करें तो ये इसका जैसा आकार होगा वैसा कोशिका का आकार बनने वाला है। तो कोशिका का आकार भी बनाती है, इसको